हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक होते हैं। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो दो टाइप के मॉलिक्यूल से बनते हैं। एक है पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो मेड बाय टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइलेक्ट्रिक दो तरह के मटेरियल्स मींस मॉलिक्यूल से बनते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? तो इसमें जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विथ ईच अदर, ओके, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहां पर लिख लेता हूं पहले, बाद में हम देखते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो है द पॉजिटिव, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज coincide each other, मीन्स एक दूसरे पर ही होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर होता है, और एक ही जगह पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होते हैं, जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहां पर हम देखते हैं एग्जाम्पल है H2, O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो मॉलिक्यूल है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर एक ही जगह पर होते हैं, इसीलिए ये मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे? तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लो CO2 में देखो ये कार्बन ये होता है पॉजिटिव होता है और O क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां पर एक कार्बन है, ये कार्बन मॉलिक्यूल, उसके बाजू में ऑक्सीजन है दो, ओके, CO2, ओके, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है? तो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और कार्बन पॉजिटिव होता है। तो देखो यहां पर मान लो ये कार्बन का जो पॉजिटिव का सेंटर यहां पर है, और ये जो ऑक्सीजन है ये वाला ऑक्सीजन उसका सेंटर नेगेटिव का सेंटर यहां पर है, और इसका नेगेटिव का सेंटर यहां पर है, ओके। अब देखो ये दोनों का रिजल्टेंट, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये दो नेगेटिव का सेंटर कहां पर मिलेगा आपको? तो ये दोनों के बीच में कहीं यहां पर मिलेगा, ओके। तो देखो ये जो कार्बन का जो पॉजिटिव था उसके साथ ये दोनों का नेगेटिव क्या होता है? कोइंसाइड होता है, दोनों एक ही जगह पर होते हैं। तो ये दोनों का रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव है और कार्बन का वहां पर पॉजिटिव है। तो देखो दोनों एक ही जगह पर है, मींस दोनों कोइंसाइड है ईच अदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं
उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो कुछ इफेक्ट देखने को मिलती है। कैसे इफेक्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लो ये कि सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस किससे बना है, तो ये सब्सटेंस बना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। ओके, ये मान लो सब्सटेंस मीन्स कौन सा सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक। तो मान लो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और वो किससे बना है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये डाइलेक्ट्रिक है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना है। तो यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहां पर ये है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, एक ही जगह पर होगा, कॉन्साइड होगा। तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो, इसका पॉजिटिव जहां पर होगा वहां पर नेगेटिव, इसका पॉजिटिव जहां पर है वहां पर नेगेटिव। तो ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होते हैं। ओके, कब, जब में ई एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू 0 है। ओके, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई नहीं करते हैं, तब उसकी जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होती है, 0 होती है। तो नो, हैविंग नो डायपोल मोमेंट। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसको हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, इसको एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं, तो यही सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो, ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई किया। फील्ड की कुछ पोलैरिटी होती है, तो ये साइड होता है वो फील्ड का पॉजिटिव साइड होती है और ये साइड होती है वो फील्ड की नेगेटिव साइड होती है। और जब ये फील्ड को मैं अप्लाई करता हूं तो यहां पर इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। कैसे, यहां पर हम देखते हैं, देखो ये पॉजिटिव चार्ज को और ये नेगेटिव चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखो, नेगेटिव चार्ज कहां पर आएंगे, तो ये मॉलिक्यूल है तो उसका नेगेटिव चार्ज इस साइड, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके एक साइड हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। देखो, ये नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होता है, तो मैं फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो ये भी नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये वाला नेगेटिव भी क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और एक साइड आ जाएंगे। हाँ, पॉजिटिव क्या होगा, तो ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव जब मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो रिपल होगा और वो अदर साइड हो जाएगा मॉलिक्यूल के। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी होगी। तो यहां पर भी नेगेटिव, ओके। तो ये सिचुएशन होती है जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बना है, ये सब्सटेंस को मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो ये सिचुएशन हुई, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज को दोनों मिलके दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो जाती है। सेम यहां पर दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो जाती है। सेम यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके सारे पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं
और इफेक्ट को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ओके, नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। तो देखो ये जो सारे जो चार्जेस है बीच वाले, उनकी इफेक्ट जीरो हो जाती है, इसीलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अभी निकाल देता हूं ताकि अच्छी तरह से हमें समझ में आए, क्योंकि इनकी इफेक्ट जीरो हो गई। कहां पर, एक्सटर्नल फील्ड में। तो यहां पर कौन बचता है, देखो यहां पर बचता है ओनली नेगेटिव चार्जेस और ये बचता है पॉजिटिव चार्जेस। इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए सरफेस पर, ये सरफेस पर कौन आ जाता है, ये सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गए और ये सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं, इन व्हेन applied an external field तो क्या हो जाता है, तो यहां पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हम करते हैं, द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड नेगेटिव चार्ज ओके। सो देखो यहां पर एक पॉजिटिव पोलैरिटी बन गई। ओके, यहां पर एक मॉलिक्यूल की नेगेटिव पोलैरिटी मिली, उसका मतलब कि यहां पर डायपोल मोमेंट मिलता है। ओके, डायपोल मोमेंट बनने के लिए क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो देखो ये चार्ज है और दोनों के बीच के में डिस्टेंस चाहिए, तो देखो डिस्टेंस भी है, तो यहां पर क्या मिलता है, हमें P मिलता है, डायपोल मोमेंट। सो द डायपोल मोमेंट observed, ओके, और ये मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। ओके, यहां पर क्या होगा, ये जो सब्सटेंस है, जो हमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अब क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। अब ये पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, इसीलिए यहां पर ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। अब हम देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल से, ये नॉन पोलर के लिए था, पोलर मॉलिक्यूल से कोई सब्सटेंस है पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ, उसमें अगर एक्सटर्नल फील्ड में उसको रखेंगे तो उसकी इफेक्ट क्या देखने को मिलती है। अब पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज नॉट coincide each other। ओके, जैसे हमने देखा था कि नॉन पोलर में क्या होता था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह पर होते थे, यहां पर ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल में है HCl, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O। ओके, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल
और इसमें क्या होता है तो देखो ये H क्या होता है तो ये H प्लस होता है, तो ये H मॉलिक्यूल है और यहां पर है Cl। H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव का सेंटर यहां पर मान लो और ये नेगेटिव का सेंटर यहां पर मान लो, तो ये देखो ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर उस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, तो यहां पर हमें डायपोल मोमेंट भी मिलेगी और ये दोनों अलग है, तो ये दोनों हम अलग है तो हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे पर कॉन्साइड नहीं है। ओके, तो ये मॉलिक्यूल होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। यहां पर पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ एक सब्सटेंस को हम कंसीडर करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, किससे बना हुआ है तो वो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं तो हमने देख ही लिया पहले से ही, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड नहीं होते हैं, मींस दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। ओके, तो यहां पर भी एक मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग, एक मॉलिक्यूल ये यहां पर मैंने दिखाया है, तो देखो ये है सब्सटेंस जी, किससे बना है ये सब्सटेंस तो ये बना है पोलर मॉलिक्यूल से बना है। और यहां पर देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग है, तो इसके पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई, ये नेगेटिव है पॉजिटिव अलग है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए डायपोल मोमेंट की ये हुई डायरेक्शन। जितने भी यहां पर मॉलिक्यूल्स है सबके पास डायपोल मोमेंट होगा। ओके, तो यहां पर पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि यहां पर एक्सटर्नल फील्ड अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इंडिविजुअल molecules having dipole moment क्यों डायपोल मोमेंट क्यों है उसके पास, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग है तो डायपोल मोमेंट होगी। ओके, बट नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो। पूरे सब्सटेंस की डायपोल मोमेंट हम देखेंगे तो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर देखो पॉजिटिव ऊपर है, ओके, ये देखो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो ये है, इसके लिए ये मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउन में है, इसके लिए ऊपर है, ऐसा कोई होगा जिसकी नीचे होगी। तो यहां पर सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसकी डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड होगी, तो आप जब भी ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव तो दूसरा देखो ये ऊपर है तो दूसरी नेगेटिव नीचे है, तो टोटल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, एक ऊपर होगी तो एक नीचे होगी, एक ये ऐसी होगी तो दूसरी ऐसी होगी। तो यहां पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी, बिकॉज the dipole moment oriented randomly, okay,
क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, इसीलिए नेट डायपोल मोमेंट इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टूडेंट अब हम उसको, ये जो सब्सटेंस है पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसको अगर एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी, तो यही सब्सटेंस को मैं एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं, ओके। अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा तो फील्ड की पोलैरिटी ये क्या होती है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी हुई फील्ड की, और ये नेगेटिव पोलैरिटी हुई फील्ड की। क्या होगा यहां पर, तो ये सारे अलाइन होंगे, कहां पर अलाइन होंगे, रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा ये अपने आप अरेंज हो जाएंगे, ओके। तो देखो ये ऐसा था, तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल ऊपर था वो ऐसे घूम के, ओके, देखो ये वाला, क्योंकि यहां पर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, तो यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, तो ये जो मॉलिक्यूल था ऐसे रोटेट होके वो क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव इस साइड हो जाएगा, पॉजिटिव इस साइड होगा। सारे मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट टू अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर अब क्या हो देखने को मिलेगा, तो ये सारे अलाइन हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव सारे यहां पर आ जाएंगे और पॉजिटिव अदर साइड चले जाएंगे। ओके, आगे हमने देखा था वही नॉन पोलर के लिए, ये पॉजिटिव इसके साथ इफेक्ट को कैंसिल बना देगा, ये पॉजिटिव यहां पर इफेक्ट कैंसिल, ये दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों की इफेक्ट कैंसिल हो जाएगी, सारे यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव अंदर मिलके अपनी इफेक्ट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके, यहां पर बचता कौन है, यहां पर ओनली नेगेटिव चार्ज, और यहां पर बचता है ओनली पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की इफेक्ट 0 करने वाला कोई है नहीं, ओके। इसीलिए यहां पर आपको नेगेटिव चार्जेस मिले और यहां पर पॉजिटिव चार्जेस मिले और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इसीलिए यहां पर डायपोल मोमेंट आपको मिलेगी, ओके। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि इन प्रेजेंस व्हेन applied an external field all molecules align with respect to external field, an external field, ओके। वो अपने आप में क्या हो गए, खुद ही अब जब भी एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई किया तो सारे अब क्या हो गए, तो एक्सटर्नल फील्ड के रिस्पेक्ट टू अरेंज हो गए, अलाइन हो गए, ओके। तो जब ऐसा होता है तो हमें नेट डायपोल मोमेंट मिलता है। तो अभी हमारे पास अब ये होने से डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो नाउ ऑब्जर्व्ड द डायपोल मोमेंट ओके। पहले डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती, यहां पर डायपोल मोमेंट नहीं है, तो यहां पर नो डायपोल मोमेंट, यहां पर लिखा है मैंने नो नेट डायपोल मोमेंट, ओके। यहां पर डायपोल मोमेंट नहीं मिलती थी, यहां पर मिल रही है, ओके। और ये जो सब्सटेंस है, ओके, वो अब हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए, तो हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस क्या हो गया है, पोलराइज्ड। नाउ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड।
तो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होगा, पोलराइज हो गया। तो ये स्टूडेंट थी, जब भी हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उनकी ये बिहेवियर हमें देखने को मिलती है। अब हम एक पॉइंट हम आगे, एक स्टेप आगे देखेंगे कि अगर दो प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया तो हमें कौन सी, हाँ दोनों ही हो सकते हैं, वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों के लिए ही ये चीज सही होगी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि दो प्लेट के बीच में पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं तो जो ऑब्जर्व मीन्स जो इफेक्ट मिलेगी दोनों के लिए सेम मिलेगी, वो अब हम देखने को जा रहे हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि ये प्लेट है, मान लो एक कैपेसिटर की प्लेट है और ये कैपेसिटर की प्लेट को एक्सटर्नल फील्ड मैंने अप्लाई किया है। कितना एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, ई नॉट जितना एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है। तो यहां पर पॉजिटिव, ये एक्सटर्नल फील्ड की पॉजिटिव पोलैरिटी होगी और ये नेगेटिव होगी, मीन्स यहां पर नेगेटिव चार्ज होंगे दो प्लेट के बीच में। ओके, ये तो ये प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर मैंने कोई पोलर हो या नॉन पोलर हो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया तो दोनों के लिए हमें देखने को मिलता था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाते थे और यहाँ पर मीन्स पोलराइज हो जाते थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जब मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करता हूँ तब दो प्लेट के बीच में फील्ड कितना होता है, तो दो प्लेट के बीच में फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा है। ओके, दो प्लेट के बीच में एक्सटर्नल फील्ड मींस दो प्लेट के बीच में फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब मैंने यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को नहीं रखा है और दो प्लेट के बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो वो इतना होगा। ओके, अब क्या होगा, अब जब भी मैंने यहां पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये और नेगेटिव चार्ज पोलराइज हो जाते हैं तो उनकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो ये सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, ये सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखने को मिलती है और वो पोलराइजेशन की वजह से मिलती है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा पी लिखूंगा। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, एन एक्सटर्नल फील्ड कितना एक्सटर्नल फील्ड, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, व्हेन प्लेस्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, देखो सब्सटेंस का मतलब होता है मटेरियल। ओके, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते हो बिटवीन टू प्लेट्स, ये दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख लेते हैं तो क्या होता है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक और फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको हम लिखेंगे ई डैश। तो वो हमें मिलता है ई डैश इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो देखो ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहां पर जो पोलराइजेशन की वजह से फील्ड मिल रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इसीलिए हमें ये वाले में से ये फील्ड बड़ा होता है ई नॉट, उसमें से ये फील्ड को हम माइनस कर दे ई डैश तो हमें ई मिलता है, वो रिजल्टेंट फील्ड है। ओके, ये रिजल्टेंट फील्ड है। अब वैल्यू रखेंगे यहां पर तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये एक इक्वेशन मिला। ये क्या है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक को मैं दो प्लेट के बीच में रखता हूं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड मैंने ये अप्लाई किया है, उसको अपोज करने वाला यहाँ पर चार्ज इंड्यूस होते हैं, वो फील्ड बनाते हैं, तो ये फील्ड में से ये फील्ड माइनस हो जाएगा, तो मुझे रिजल्टेंट फील्ड इतना मिलेगा। ओके, अब कुछ रिलेशन है वो हमें स्टूडेंट देखने पड़ेंगे कि जो यहाँ पर सिग्मा पी क्या है। तो देखो एक रिलेशन है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब वो पोलराइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये पोलराइजेशन P इज इक्वल टू होता है डायपोल मोमेंट। देखो दोनों का सिंबल सेम है, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। पोलराइजेशन P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम। ये क्या हो जाता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम। देखो डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? डायपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज इंटू दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। हम डी लिख लेते हैं। देखो यहां पर जो चार्ज इंड्यूस होते हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हम डी ले लेंगे, और ये जो चार्ज यहां पर इंड्यूस हो रहा है वो मान लो कितने हैं? Q जितने हैं। तो यहां पर Q इज इक्वल टू कितना होगा? तो Q इज इक्वल टू ये चार्ज के लिए जो इंड्यूस हो रहे हैं उसके लिए, तो वो होगा Q इज इक्वल टू पहले सिग्मा, यहां पर चार्ज डेंसिटी मिल रही है। ओके, इंड्यूस चार्ज की चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा P। इंड्यूस को हम पोलराइज चार्ज भी बोलते हैं। तो सिग्मा P इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कितना है? मान लो ए एरिया है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा P इंटू ए। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, तो ये डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय V। यहां पर देखो Q इज इक्वल टू कितना मिला? सिग्मा P इंटू ए, और D यहां पर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? तो प्लेट का एरिया इंटू दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, वो होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू दो प्लेट के बीच का सेपरेशन, ए इंटू डी। ये कैंसिल हो गया, तो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू मिल रहा है सिग्मा P। देखो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये काम आएगा। ओके, तो ये पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा P होता है, मीन्स पोलराइज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है पोलराइजेशन। एक और भी रिलेशन है कि ये पोलराइजेशन होता है, ये पोलराइजेशन P किसके प्रपोजन में होता है? तो एक्स जो रिजल्टेंट फील्ड है यहां पर, ये रिजल्टेंट फील्ड के प्रपोजन में होता है। तो प्रोपोर्शनल टू E। ये क्या है? रिजल्टेंट फील्ड। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में प्रोपोर्शनैलिटी निकालता हो तो मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू काई E इंटू E। ओके, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, यहां पर काई E क्या है? तो वो है ससेप्टिबिलिटी। ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर शो करती है। ये क्या करती है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बिहेवियर। अगर ये जो काई E ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, तो वो होते हैं, वो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। ओके, तो ये रिलेशन मिला मुझे
वो पोलराइजेशन का एक और रिलेशन है। तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा पी तो होता ही है, और पोलराइजेशन इज इक्वल टू ये भी होता है। अब ये वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं, तो यहां पर जो हमें रिजल्ट मिलते हैं मैं यहां पर लिख लेता हूं। एक रिजल्ट हमें क्या मिला है, यहां पर P इज इक्वल टू सिग्मा पी मिल रहा है, एक रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट है P इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड मीन्स रिजल्टेंट फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है ये। अब ये वैल्यू, सारी वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा, ये वैल्यू ये इक्वेशन में रखूंगा, तो क्या होगा यहां पर हम देखते हैं। देखो ये इक्वेशन हमारा है E इज इक्वल टू सिग्मा। अब सिग्मा इज इक्वल टू, देखो यहां से मैं वैल्यू रखूंगा, तो देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड माइनस सिग्मा पी। देखो सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा पी इज इक्वल टू पी होता है, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है। तो आप सिग्मा पी की जगह पर क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। फिर से सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या होता है, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज इक्वल टू ये होता है। तो आप सिग्मा पी की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि दोनों पोलराइजेशन ही है। ये दोनों को कंपेयर कर दिया, चलो इक्वेशन को, मुझे ये मिला सिग्मा पी इज इक्वल टू। तो आप वैल्यू यहां पर रखो, तो एप्सिलॉन पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले लो स्टूडेंट, तो E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट काई E इंटू ई। ये इक्वेशन को आप यहां पर ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा E एप्सिलॉन नॉट, ये यहां पर आएगा तो प्लस एप्सिलॉन नॉट काई E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। कुछ कॉमन निकल रहा है यहां पर, तो देखो ये कॉमन निकल रहा है, यहां पर ये कॉमन निकलेगा, तो E एप्सिलॉन नॉट यहां पर 1 प्लस काई E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो बट ये है परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 1 प्लस काई, ये रिलेशन है। ओके, तो यहां पर मैं ओनली एप्सिलॉन रखूंगा, तो मुझे मिलेगा E एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो ई नॉट बाय ई इज इक्वल टू मुझे मिलेगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये डिवाइड में गया, ये इसके डिवाइड में आया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रिलेशन हुआ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, ये एक्सटर्नल फील्ड और रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपको ये काम आएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हमारा एक पॉइंट बाकी है, कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर क्या होता है, तो दो प्लेट और दो प्लेट पर चार्ज होता है, तो हम वो उसको बोलते हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो हमें कुछ इफेक्ट मिलती है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमारा कैपेसिटर जो पॉइंट है वो अभी बाकी है, लेकिन हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसके रिलेटेड है, इसलिए
तो अगर हम कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो क्या इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होती है? तो कैपेसिटर क्या होता है? तो देखो ये कैपेसिटर होता है, दो प्लेट होती है कंडक्टिंग प्लेट्स, और उस पर हम चार्ज रख देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अभी यहां पर ये कैपेसिटर होगा। अब ये कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? तो देखो यहां पर ये दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, मीन्स एयर है, या तो आप बोल सकते हो कि ये दो प्लेट के बीच में वैक्यूम हो सकता है। ओके, तब ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मतलब होता है कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो कितना होता है? तो ये इक्वेशन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये जो इक्वेशन है वो हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख लो। अब ये D क्या है? तो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और A क्या है? तो एरिया है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया। ओके, तो जब भी यहां पर बीच में कुछ भी मैंने नहीं रखा है तब यहां पर एप्सिलॉन नॉट आता है। अब मैं यहां पर बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देता हूं, तो यहां पर मैंने अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखता हूं तो यहां पर आपको कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ओके, तो विथ डाइलेक्ट्रिक, बीच में डाइलेक्ट्रिक रखता हूं तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। मान लो C डैश मिला, अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर दो प्लेट के बीच में मीडियम आ चुका है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया इसलिए। तो यहां पर आपको ओनली एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, A डिवाइडेड बाई D, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। रेशियो ले लो, तो टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा? C बाय C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू D अपॉन एप्सिलॉन A। यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो C बाय C डैश इज इक्वल टू मुझे मिलता है एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन। ये पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देता हूं तो C डैश बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर एक और भी एक चीज मिलती है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हुआ? C डैश बाय C हुआ। तो ये इक्वेशन में एक चीज और भी ऐड हो जाएगी कैपेसिटर के लिए, C डैश बाय C। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट है हमारे एनसीईआरटी में। पॉइंट क्या है? तो यहां पर लिखा है कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, ये पॉइंट है, वो देख लेना आप। बुक में अलग तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां पर हमने ये तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये जो रिलेशन होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C डैश बाय C होता है, तो ये सारे एक दूसरे के रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। लास्ट में स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।